हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूं प्रश्नावली 3 का ए। चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके बच्चों, तो ध्यान देना, आप समीकरण पढ़ने जा रहे हो तो समीकरण के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि समीकरण क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, इसमें पक्षांतर का नियम कैसे लगता है, सब कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो वीडियो को कर दो लाइक। ओके, चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो इसको समझने से पहले एक बात और, रैखिक समीकरण क्या होता है। तो ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं रैखिक समीकरण पहले, क्योंकि अगर आप समीकरण वाले चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको समीकरण के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है बच्चों, परिभाषा अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, वो हमारा क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। तो देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूं तो इसे मैंने ले लिया x प्लस 5 बराबर 0। अब समीकरण है तो समीकरण में बराबर कुछ ना कुछ रहेगा। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक को हम बोलते हैं बायां पक्ष, एक को बोलते हैं दायां पक्ष। अभी मैं जब आपको पक्षांतर का नियम समझाऊंगा उसमें आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। देखिए, ए आपका क्या है, रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, एक है। ये आपका रैखिक समीकरण है। इसमें ले y प्लस 3 बराबर 0, तो चर की अधिकतम घात क्या है, एक है। ये आपका रैखिक समीकरण है। ले लिया 2x प्लस 2 बराबर 3x माइनस का 1, ये आपका क्या है, रैखिक समीकरण है। तो आप रैखिक समीकरण के बारे में जान गए। यहाँ पे जैसे x मैंने दिया है, y दे सकता है और कुछ दे सकता है, तो ये आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। अगर चर की अधिकतम घात एक दिखे वह आपका क्या है, रैखिक समीकरण है। चलिए, हम रैखिक समीकरण के बारे में जान गए। अब हमको मालूम चलना चाहिए बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दो चर वाले, तो इसमें आपको कौन कौन सा चर दिख रहा है, इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है, इसमें भी एक ही चर है। अरे एक्स अगर कई बार लिखा है तो इसमें कोई मतलब नहीं है, चर लेकिन एक ही है एक्स, यानी कि ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं उसको देख लीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों, इसमें मैंने ले लिया x प्लस वाई बराबर 3। ये आपका क्या है, एक तो रैखिक है क्योंकि चर की इसमें अधिकतम घातें आपको एक दिख रही हैं, और इसमें कितने चर हैं, दो चर हैं। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको हल करना होगा। मैंने ले लिया 2x प्लस का y बराबर माइनस का 5, ये आपका क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर दो चर हैं तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन घात भी ध्यान देना, अगर घात चर की अधिकतम एक रही तभी आप रैखिक समीकरण बोल पाओगे। यहाँ देखिए, इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैं ले लिया यहाँ पे 2x प्लस 3 बराबर 2y प्लस का 1, ये आपका क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण के बारे में बच्चों जान चुके हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि जब आप समीकरण को सॉल्व करोगे तो उसमें पक्षांतर का नियम कैसे लगता है। देखिए, पक्षांतर का नियम डाल लो, पक्षांतर का नियम। तो इसमें क्या होता है, समीकरण में बीच में आपको बराबर का चिन्ह दिया जाएगा। इधर हमारा होता है बायां पक्ष, इसको नोट कर लेना बच्चों अच्छे से, बायां पक्ष। इधर हमारा होता है दायां पक्ष। ठीक, तो ध्यान देना, बीच में रहेगा बराबर। यहां मैं 2 3 कर लेता हूं ऐसे। अगर कोई भी संख्या अगर इधर प्लस में है तो इधर अगर आप लेके जा रहे हो तो हो जाएगी माइनस में। अगर इधर माइनस में है और इसको इधर ले जा रहे हो दाएं पक्ष में तो हो जाएगी प्लस में।
अगर इधर गुणा हो रहा है, इधर ले जाओगे तो भाग करेगा संख्या में, अगर इधर संख्या में भाग हो रहा है बच्चों तो इधर जा क्या करेगा, गुणा करेगा। ये होता है पक्षांतर के नियम। देखिए अगर आप इधर से इधर ले जाओगे तभी आपका चिन्ह चेंज होगा। तो बस सिंपल सी बात ये है, अगर आप दाएं पक्ष से बाएं पक्ष या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जा रहे हो तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। अगर कोई संख्या प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाती। अब फिर देखिए अगर इधर गुणा करेगा इस पक्ष में तो उस पक्ष में भाग करेगा, अगर भाग करेगा तो उस पक्ष में गुणा, यानी कि गुणा का भाग, भाग का गुणा, जोड़ का घटाव, घटाव का जोड़। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको लिख लेना और इसको भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अब मैं चलता हूं आपकी प्रश्नावली 3A का पहला क्वेश्चन, आपको नीचे स्क्रीन क्वेश्चन दिखेंगे। देखिए बच्चों आपका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि समीकरण 7x प्लस का 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दिया है कि यहाँ पे एक समीकरण और यहाँ पे y बराबर 1/2 और x का मान हमसे पूछ रहा है। यानी कि आपको क्या कहना है, इस समीकरण में y के स्थान पे 1/2 रखना है और x का मान निकालना है। तो देखिए हम y के स्थान पे 1/2 रख रहे हैं, तो 7x प्लस 2, अब इन दोनों के बीच में क्या बच्चों, गुणा का चिन्ह है, तो गुणे y का मान 1/2, 1/2 हो गया बराबर 22। अब आप देख सकते हैं 2 ऊपर है ये नीचे है, तो गुणा कर रहा है ना तो कट जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, यहां पे सिर्फ बचा कितना, 1। तो 7x प्लस का 1 बराबर 22। अब एक बात और ध्यान देना, चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ आपको कहना है। तो यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, तो x को एक तरफ कर लो और अचर वाली संख्या को एक तरफ कर लो। यानी कि 22 का सजातीय पद कौन सा है, 1 है, ये भी अचर है, ये भी अचर है, तो ये इधर जाएगा। तो 7x बराबर, पहले इसको लिखते हैं इस पक्ष वाले को, देन इसके बाद जो इधर से ले आएंगे उसको लिखेंगे। अब एक बात मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या इधर प्लस में है, अगर आप इस पक्ष में ले जा रहे हो तो क्या हो जाएगी, माइनस, तो माइनस का 1 हो गया। तो 7x बराबर 22 में से 1 घटाओगे तो आपका आएगा 21, तो x बराबर 21/7, 7 1 के साथ 7 त्रिक 21, तो x का मान बच्चों हुआ कितना, 3। अब यही जो आपका x का माना है बच्चों 3, आपका आंसर हो गया और यही हमको ज्ञात करना था। ठीक, आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं और यहीं पे आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए आपका प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है आपका, नीचे स्क्रीन पर देखिए दिया है कि हल कीजिए 2x प्लस 3y बराबर 7। तो 2x प्लस 3y बराबर 7 और एक और समीकरण दिया है y प्लस 3 बराबर 0। इसको हमको क्या कहना है बच्चों, हल कहना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमको दिया है y प्लस 3 बराबर 0, इसमें क्या करेंगे, यहां से y का मान निकालेंगे। कैसे, देखिए y बराबर 3 इधर जाएगा, इधर 0 है, तो देखिए 3 इधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 0 रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका y का मान निकल के आ चुका है कितना, माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला समीकरण था, ये हमारा दूसरा समीकरण था, तो हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो आपका समीकरण दिया है 2x प्लस का 3y बराबर 7, y के स्थान पे -3 रखना है, तो 2x प्लस 3 गुणे y के स्थान पे माइनस का 3 बराबर आपका हो गया 7। अब देखिए 2x, अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस, 3 त्रिक का 9 बराबर 7। तो 2x बराबर
यहाँ पे जो संख्या पहले है उसको लिखते हैं, देन इसके बाद इसको इधर ले जाएंगे तो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 9 है ना, इधर जाएगा तो प्लस का बच्चों क्या हो गया, 9 हो गया। तो 2x बराबर 7 में 9 जोड़ोगे आपका आएगा 16। अब हमको यक्स का मान निकालना है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है ना, तो इसमें क्या करेगा, भाग। अरे बच्चों इधर गुणा करेगा तो इधर भाग करेगा, तो बराबर 16 भागे 2 हो गया। 2 1 के 2, 2 8 16। यक्स बराबर कितना आ गया, 8। हमारा y का मान -3, यक्स का मान 8 आ चुका है। समीकरण में यही हमको निकालना था, यक्स और y का मान। ओके बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखो बच्चों नीचे स्क्रीन पर दिया है समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या कहना है, देखिए x बराबर आपको 2 दिया है, यानी कि आपका x का मान निकाल करके 2 दे दिया है 2, और y का मान हमसे पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमको मालूम है, जैसे अभी क्या था, हम y का मान ज्ञात किए थे तो समीकरण में y का मान रखे थे, x का आ गया था। वैसे हमको पहले से x का मान ज्ञात है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे तो सिर्फ y बचेगा, तो y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए आपको x के स्थान पे रखना है कितना, 2। तो कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो x का स्थान पे 2 हो गया, प्लस 5/y बराबर कितना, 3। अब हमको इसका मान निकालना है y का ना, तो देखिए ये क्या है, अचर है, तो ये भी अचर है, तो ये इधर जाएगा। तो 5/y बराबर पहले 3 लिखेंगे, फिर इसको इधर लाएंगे, ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो माइनस का 1/2 हो गया। फिर 5/y बराबर, देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव लगा लेंगे। तो देखिए हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। तिरछा गुणा करा लो, 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6 हो गया, फिर माइनस 1 का गुणा 1 में 1 1 के 1 हो गया, बटे 2 1 के 2 हो गया, यानी कि 5/y बराबर 6 में से 1 जाएगा तो 5 बटा कितना, 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, या फिर एक काम और आप कर सकते हो, ऊपर देख रहे हो यहाँ भी अंश 5 है, यहाँ भी अंश 5 है, इसको आप काट सकते हो। अगर नहीं काटना चाहते हो तो तिरछा गुणा करा लेना। तो 2 का गुणा 5 में तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, और y का गुणा 5 में तो 5y। तो मैं y वाले पद को इधर ही लिखूंगा 5y। अगर आप इधर भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 5 10 हो गया, y बराबर 10/5, तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, तो y का मान आपका आ गया बच्चों 2। ये आपका आंसर हो गया, और यही हमको निकालना था कि y का मान। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब अपना प्रश्न नंबर 4। आपका प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, नीचे स्क्रीन पर देखो, कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे, क्योंकि समीकरण हल करने के 2 तरीके यहाँ पे आपको बताए गए हैं। एक विलोपन विधि है, एक आपका प्रतिस्थापन विधि है। तो देखिए विलोपन विधि आ चुका है, मैं आपको अच्छे तरीके से विलोपन विधि सिखाऊंगा। देखिए पहला आपका है 3x प्लस का 4y बराबर 10, ये आपका पहला समीकरण है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर दूसरा है 2x माइनस का 2y बराबर 2, ये आपका दूसरा समीकरण है। और इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके विलोपन विधि से x और y का मान बच्चों निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक पद का विलोप किया जाता है, यानी कि उसको बराबर करके काटा जाता है। अब बराबर कैसे करेंगे उसको देखिए। अब आप ये दिमाग में सोचिए कि हमें किस पद को बराबर करना है, हम x वाले को विलोप कर दें कि y वाले पद का विलोप कर दें, यानी कि उसको काट दें। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आप x वाले पद को बराबर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है, 3x है, यहाँ पे 2x है, तो बराबर कैसे होगा, बराबर रहेगा तभी काटोगे ना। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, अगर x को बराबर करना चाहते हो तो इनके विपरीत गुणांकों का गुणा कर देना। यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा इसमें कर दो, यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा इसमें। देखिए 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, तब बराबर हो गए। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आपके पास एक तरीका और है,
अगर आप y को बराबर कर दें तो यहाँ आप देख रहे हैं चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो जब बराबर हो जाएगा तो कटने के लिए चिन्ह अलग अलग होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, 4y है, यहाँ पे 2y है। तो अगर मैं इसको 4 बना दूं तो हमारा बराबर होके कट जाएगा। तो ध्यान देना, 2 में आपको क्या करना पड़ेगा 4 बनाने के लिए, 2 दूनी 4, यानी कि 2 का गुणा अगर हम 2 में करा दे तो हमारा हो जाएगा बच्चों 4। तो यही आपका सरल तरीका है। ऐसे ही ढूंढ करके अच्छे से लगाइएगा। पहले दिमाग में सोच लिए कौन सा सरल हमको दिख रहा है बराबर कहने में। जब कुछ ना समझ में आए तब तिरछा गुणा कर दीजिएगा गुणांकों से। ओके, चलिए आगे देखिए। अब मैं इसका गुणा इसमें कराऊंगा तो सभी में गुणा होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 का गुणा 2x में, तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। यानी कि ये आपका जो नया समीकरण बनेगा इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। अब उतार लो समीकरण 1 को, तो 3x प्लस का 4y बराबर कितना 10। ये आपका हो गया बच्चों समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या कहना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। आपने जिसको बराबर किया है उसका चिन्ह विपरीत होना चाहिए। अगर पहले से विपरीत है, हमने उसमें कुछ नहीं किया है, पहले से अगर विपरीत है तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 1 जोड़ने पर। अगर विपरीत नहीं है, चिन्ह समान समान है, मान लीजिए यहां भी प्लस हो गया यहां भी प्लस, तब घटाया जाएगा। यहां माइनस हो गया यहां माइनस, तब घटाया जाएगा। यानी कि समान चिन्ह अगर दोनों के हो गए तो घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए क्या होता है, हम नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल देते हैं। जो प्लस रहेगा उसको माइनस, जो माइनस रहेगा उसको बच्चों प्लस कर देते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि मैंने जिसको बराबर किया है उसका चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो पहले से है तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 जोड़ने पर। अगर विपरीत नहीं होते समान होते तो लिखते घटाने पर, तब घटा देते, यहाँ पे चिन्ह अलग अलग यानी कि बदल देते हैं। तो देखिए ये आपका कट गया, यहाँ पे क्या आएगा, जुड़ जाएगा। तो 4 3 7x बराबर 10 4 14 हो गया। अब यहां से आप x का मान निकाल लीजिए। तो 14, ये 7 गुणा करा इसमें भाग करेगा, 7 हो गया, 7 1 के साथ 7 दूनी 14। यानी कि आपका बच्चों x का मान निकल के आ गया कितना, 2। जब भी आपको एक एक पद का मान निकल जाए, यानी कि एक चर संख्या का मान निकल जाए, चाहे x का निकले चाहे y का निकले, जब एक का निकल जाए इसी को किसी एक समीकरण में रख दो, y का मान खुद ब खुद आपका निकल जाएगा। किसी भी समीकरण में रख दो। तो मैं यहाँ पे देखिए जिसमें आपको थोड़ा सा सस्ता लगे, सस्ता का मतलब सरल लगे, तो यहाँ मैं देख रहा हूं अगर मैं इसमें रख दूं तो हमारा थोड़ा सा कल्याण हो सकता है। इसमें भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, मैं समीकरण यहाँ आप रख दो, ये नहीं तो माइनस हो जाएगा, तो आप रख दो। चलिए हम इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में ऐसे लिखो, यक्स का मान रखने पर, जिसका मान निकलेगा उसी का मान ऐसे यहाँ पे रखेंगे। अगर y होता तो y का मान रखने पर। तो आपका समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर 10 है। अब यहाँ पे मान रखो x के स्थान पे 2, तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10। तो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर, ये इधर जाएगा ना, तो यहाँ पे 10 है तो 10 लिखिए, ये इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस में है। तो 4y बराबर 10 में से 6 गए 4 आ गया, तो y बराबर 4/4, 4 4 से कैंसिल, y का मान आपका आ गया बच्चों 1। तो यहाँ पे आपका y का मान 1 आया है और x का मान 2 आया है। ये आपका आंसर होगा। यही हमको कहना है, जब भी हमको 2 समीकरण दिए जाएंगे उसमें आपको हल करके x और y का मान बच्चों निकालना है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसे ही उनको भी सॉल्व करना है बराबर करके। चलिए देखिए, देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 4 का दूसरा समीकरण है। पहला दिया है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, और यहाँ दिया है 9x बराबर 2y
+7। अब मैंने आपको बताया कि आप चर संख्याओं को एक तरफ रखिएगा और अचर को एक तरफ। तो आप क्या करेंगे, यहां पे देख रहे हैं इस पक्ष में अचर है ना, तो इसको इधर भेज दो 0 के। तो आप यहां पे सुधार करेंगे तो 3x माइनस का 5y ऐसे ही रहेगा, लेकिन बराबर के उधर चला जाएगा 4, क्योंकि इधर है अचर संख्या, इधर जाएगा तो +4 हो गया। अब आपका समीकरण नंबर 1 अच्छे से बन चुका है। यानी कि x y वाले पद को इधर ही रखना है, बाकी गिनतियों को उधर करना है। अब यहाँ पे देखो, इधर क्या है अचर वाले में, यहाँ पे आपकी एक चर संख्या है, इसको इधर ले लो तो 9x। अब यहाँ पे प्लस का 2y है ना, इधर लेके आएंगे उठा करके तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर इधर प्लस का 7 है तो 7 को ऐसे लिख दो। ये आपका शुद्ध होकर समीकरण नंबर 2 निकल चुका है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करके किसी एक का विलोपन करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको समझाया कि अगर आप x को बराबर करना चाहते हो तो अगर यहाँ 9x है तो यहाँ भी 9x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 है। तो अगर मैं इसको 9 बनाना चाहूं, 3 में हमको क्या करना पड़ेगा, 3 में किस संख्या का गुणा कर दे 9 होता है। तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। यानी कि अगर 3 में मैं 3 का गुणा कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बस आपको क्या कहना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है। तो अगर आप पूरा अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो लिखो कैसे, देखिए आप यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। मैंने पहले वाले में आपको जो नहीं लिखाया कि यहाँ की समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, आप वहां पे लिख लेना। ठीक, अगर नहीं लिखोगे फिर भी आपका चलेगा, इस कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बताने के लिए किया जाता है कि मैंने क्या किया है इसमें। तो समीकरण 1 में मैंने 3 से गुणा किया, तो मैंने लिख दिया कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। अब जो समीकरण निकल के आएगा उसको यहीं पे लिखना है। देखिए 3 का गुणा करोगे, 3 त्रिका 9x, फिर देखिए माइनस 3 पचे 15y, 3 चौका 12। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। अब इस वाले को ऐसे उतार लो, देखिए 9x माइनस का 2y बराबर 7। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हमने जिसको बराबर किया है उसका चिन्ह विपरीत होना चाहिए, क्योंकि उनको हमको हटा देना है, यानी कि काटना है। तो क्या यहाँ पे आपको विपरीत चिन्ह दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं बच्चों। तो आप क्या करोगे, इनके चिन्हों को बदलोगे, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। अगर समान चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, मैंने आपको बता दिया है। अगर पहले से यहाँ पे क्या विपरीत है तो जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखो समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या थे, समान थे। तो नीचे वाले को ही आपको चेंज करना है, ऊपर वाले को नहीं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो। अब ये वाला चिन्ह आपका खत्म हो जाएगा, आपने जो नया चिन्ह दिया है वह उनका चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस का 9x है, ये माइनस का 9x बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे ये माइनस का 15y है, ये प्लस का 2y है, तो 15y में से आप 2y निकालोगे, कितना बचेगा, 13y। तो 13y तो बच गया, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाए, माइनस वाला, माइनस हो गया, बराबर। ये 12 है, ये माइनस का 7 है, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो घटेगा। 12 में से 7 गए, आपको कितना आएगा, 5 आएगा। चिन्ह कौन सा, प्लस वाला, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि -y। तो अभी माइनस है तो माइनस लिख लो, 13 को इसमें भाग करा दो क्योंकि यहाँ पे गुणा कर रहा है। अब y बराबर माइनस को उधर भेज दो, माइनस कितना, 5/13। अब एक डाउट आपको हो रहा होगा, अभी मैंने क्या किया, माइनस को इधर भेज दिया, प्लस क्यों नहीं किया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब अकेले, जब यहाँ पे पक्षांतर होता है तो जब माइनस जाता है उधर, सिर्फ माइनस की बात करते हैं, अगर माइनस जाता है तो यहाँ पे वो प्लस नहीं बनता है, प्लस नहीं बनेगा।
जब जुड़ेगा घटेगा तब जाके प्लस बनेगा। यहाँ पे देखिए -13 था ना, अभी मैं -13 इधर ले आता तो भाग कराता -13 से, तो वो प्लस नहीं होगा, वो वाला प्लस नहीं होता। जब जुड़ता घटता है तब यहाँ पे हमारा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहेगा। चलिए, तो आपका y का मान आ गया -5/13। अब हमको एक मान निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे रखो, देखिए समीकरण किस में रख दें, तो समीकरण हम 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है 3x माइनस का 5y बराबर 4। तो y का मान क्या रखना है, -5/13। यहां पहले से माइनस है, y का मान -5/13 हो गया, बराबर कितना 4। अब 3x, अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा ना, तो गुणा होगा तो माइनस गुणे माइनस प्लस बन गया, 5 बचे 25 हो गया बटा 13 बराबर 4। अब ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद इधर जाएगा, तो 3x बराबर जो पहले संख्या उसको लिखिए, अब इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -25/13। तो 3x बराबर, अब यहाँ पे हम लगा देंगे भिन्न का घटाओ, तो 13 चौका 52 माइनस 1 का गुणा 25 में 25 हो जाएगा बटा 13 1 के 13। तो 3x बराबर 52 में से आप 25 को निकाल दीजिए, यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 2 गए 2, यानी कि 27 आ गया, तो 27/13। तो x बराबर, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे 3 क्या करेगा, इसमें भाग करेगा क्योंकि गुणा कर रहा है, तो 27/13 और इसी के बगल में 3 का गुणा करा देना, तो 3 × 9 3, 3 × 9 27, यानी कि x का मान निकल के आ चुका है 9/13। ये आपका x का मान है 9/13 और आपका y का मान है -5/13। ओके बच्चों, एक बात और आपको बता दूं, अगर आप जैसे जांच कराना चाहते हो, आप ये चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है, हमने जो निकाला है। मान लीजिए आप परीक्षा में बैठे हो, आपने आंसर निकाल दिया, आपको पता नहीं कि आंसर कितना आ रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है, तो आप क्या करिए, किसी भी एक समीकरण में इन दोनों के मान को रख दीजिए। क्या देखिए, उस पक्ष के बराबर आ रहा है। देखिए चेक करना सिखाता हूं आपको, चेक करना। मैं पहले समीकरण को ले रहा हूं, 3x माइनस का 5y बराबर 4। अब मैं यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो मैं बायां पक्ष से लेके इनको दायां पक्ष देखता हूं आता है कि नहीं। तो 3x माइनस का 5y देख लेते हैं कि 4 आ रहा है। अगर 4 आ जाएगा तो हमारा जो यहाँ पे आंसर निकला है सही होगा। देखिए 3 गुणे x का मान है 9/13 माइनस 5 गुणे फिर माइनस कितना 5/13, y का मान रखे हैं ना। देखिए कटेगा नहीं, 9 3 27/13। अब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 5 बचे 25/13। अब देखिए हर बराबर है तो हर को एक बार लिखते हैं, अंश को जोड़ लेंगे, 27 + 25 बराबर 27 × 25 52, 52/13, 13 1 के 13, 13 चौका 52। देखिए 4 आ गया ना, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है, यानी कि हमारा दायां पक्ष आ चुका है बच्चों। यानी कि ये हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। ऐसे आप चेक कर लेना, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ बच्चों। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 5 दिया है, हल कीजिए x/2 + 2y/3 बराबर -1 तथा x - y/3 बराबर कितना 3 है। देखिए इसमें आपको हल करके x y का मान ही निकालना। जितने समीकरण आपको देंगे उसमें अगर x y है तो x y का मान ही आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको कुछ दिया है, यहाँ पे आपको कुछ दिया है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे,
एक रैखिक समीकरण की तरह यहाँ पे बना लेंगे। है तो रैखिक समीकरण ही, लेकिन ऐसे बनाएंगे। देखिए जैसे कि x प्लस वाई बराबर कुछ होता है, ऐसे आपको बनाना है। यानी बटे वाला काम हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो देखिए पहले इसको शुद्ध करेंगे। आपको कहना क्या है, तिरछा गुणा करा लो, जिसे भिन्न का जोड़ लगाते हो। 3 का गुणा x में 3x हो गया, प्लस 2 का गुणा 2y में 2 दूनी 4y हो गया, बटे 3 दूनी 6 हो गया, बराबर माइनस का 1। अब हम जानते हैं बच्चों कि इसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 होता है ना। 1 का गुणा कराओगे इन सभी में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही संख्या आपकी उतर जाती है, बराबर 6 का गुणा -1 में, तो 1 छक्के 6 तो माइनस का 6 हो गया। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1 अच्छे से। ऐसे आपको शुद्ध कहना है। सेम काम वहां करो। इसके नीचे 1 होता है, मैंने आपको बताया अगर कोई भी संख्या लिखी तो उसके नीचे 1 ऐसे होता है। तिरछा गुणा कराएंगे तो 3 का गुणा x में 3x हो गया, माइनस 1 का गुणा y में तो y हो गया, बटा 3 का गुणा 1 में 3 1 के 3 हो गया, बराबर कितना 3। अब गुणा करा दो, इसके नीचे हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 का गुणा इन पूरे में कराएंगे तो आपका 3x माइनस का y ही आएगा, बराबर 3 त्रिक का 9 हो गया, यानी कि 3 का गुणा 3 में 9 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पे समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। आप किस पद को बराबर कहना चाहती हो? तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि मुझे बराबर कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पे हमारा 3x भी बराबर है, यहां भी 3x है, दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन चिन्ह तो सेम सेम है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 क्या करेंगे, घटाएंगे, ऐसे कहना है। तो यहां पे लिखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, या फिर आप इन दोनों समीकरण को लिख लो, जो मैं नीचे लिखता हूं वैसे लिख दो, बात एक ही है, आप चाहे ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करोगे, पहले समीकरण 1 लिखोगे, तब आप समीकरण नंबर 2 लिखोगे, अब क्या करोगे, नीचे वाले का मैंने बताया कि चेंज कहना है चिन्ह, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो मैंने जो यहां पे मैं लिख रहा था वो यहां पे लिखा हूं, बात एक ही, चाहे आप जहां पे लिख दें। ठीक, देखिए अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल हो गया। अब ये दोनों देखिए प्लस प्लस में हो गए, तो प्लस का 4y प्लस का y, 4 1 5y प्लस में, बराबर। अब ये क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस बच्चों जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, हम जानते हैं। तो 9 6 15, तो माइनस का 15 हो गया, y बराबर माइनस का 15 बटा 5, 5 1 के 5, 5 तिहाई 15, y बराबर आपका आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपका y का मान निकल चुका है। तो जब भी आपको एक मान निकल हो जाता है बच्चों, तो आप क्या करते हो, किसी भी समीकरण में आप मान रख देते हो उसका, तो दूसरा मान भी आ जाता है। तो हमको अभी चाहिए x का मान, तो आपने अभी निकाला है y का मान, तो हम क्या करेंगे, समीकरण अब 2 में रख दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अकेला है, गुणा उड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में किसका मान निकालो, y का, तो y का मान रखने पर तो समीकरण 2 आपका क्या है, 3x माइनस का y बराबर 9। तो 3x माइनस y का मान -3 है, तो यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कोष्टक में रखेंगे, बराबर कितना 9। तो 3x, अब कोष्टक टूटेगा तो चिन्हों का गुणा होता है, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर 9। अब देखिए ए भी अचर है, ए भी अचर है, तो उधर जाएगा, तो 3x बराबर 9, ए इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस में है। तो 3x बराबर 9 में से 3 गए, 6 आ गया, x बराबर 6 बटा 3, ये भाग कर दिया, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, यानी कि x का मान क्या आ गया आपका, 2 आ गया। x का मान 2 आ गया ना।
अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, वैसे आंसर तो सही है लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। चेक भी करना मैं आपको सिखा देता हूँ, वैसे उसमें बोला नहीं गया है लेकिन आपको आना चाहिए ना। मान लीजिए आप पेपर दे रहे हो, उसमें आ गया तो आप कन्फ्यूजन हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो इसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चेक करना सीख लीजिए। कैसे चेक करेंगे, तो मैंने आपको बताया किसी एक समीकरण को उठा लो, मैं इसी को उठा लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यक्स और वाई के मान को इसमें रखूंगा, देखते हैं 9 आता है तो 3 गुणे यक्स का मान 2 है, माइनस का 3, तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 3, आ गया 9, यानी कि हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था। यानी कि हमारा आंसर जो निकला है x बराबर 2 y बराबर -3, हमारा क्या है बच्चों, सही है। तो बच्चों आज यहीं तक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों हमारी वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।